Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very, very well, happy and safe at your home. If you have any query, any problem, you can ask me. I'm here to cooperate you always and guide you always. I am your English teacher, Mansi ma'am. So let's start. Today we are going to learn more about chapter number. Which chapter? आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? हो से कुछ पता है? जियांग वाला पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें आप लोगों ने देखा कि उसको एक ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर नंबर 8। तो आपने अभी तक पढ़ा था कि जियांग जो है वो एक ऐसा बच्चा है जिसको पेंटिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास इतना नहीं था कि वो उसको हर फैसिलिटी दे सके। तभी उसने रात में एक दिन सपना देखा, तो उस सपने में एक ओल्ड मैन थे जिन्होंने उसको एक गोल्डन ब्रश दिया, जिसमें मैजिक था कि वो जो भी ड्रॉ करेगा उसको लाइफ मिल जाएगी और वो सामने, ठीक है। जैसे शकलाका बूम बूम हम लोग पहले देखते थे, तो वो अगर साइकिल ड्रॉ कर रहा है तो साइकिल सामने एकदम से कागज़ से निकल के सामने खड़ी हो गई, उसमें लाइफ आ जाती है, जो भी चीज़ वो ड्रॉ कर दे। तो वही चीज़ इसमें है, वही स्टोरी है, शकलाका बूम बूम ही मान लो। तो बेटा क्या हुआ था लास्ट टाइम कि ऐसे वो उन लोगों की मदद करता था जिसको वाकई में नीड, जो वाकई में नीडी हो, कि जिसके पास कुछ ना हो उसको वो बनाकर वो दे देगा, ताकि उनके पास वो चीज़, जिस चीज़ की नीड हो वो चीज़ वो ड्रॉ करता था। लेकिन ऐसे ही होते होते पता चला एम्परर को लालच आ गया। एम्परर ने उसको बुलाया और कहा कि मेरे लिए तुम गोल्ड बनाओ। तो उसने बोला कि आप नीडी नहीं हो, आपके पास तो ऑलरेडी भी गोल्ड है, बहुत बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपके लिए मैं ऐसा क्यों करूं? मैं नहीं कर सकता। तो उसको जेल में डाल दिया गया। तो अब उसको जेल में डाल दिया गया। तब उसको लगा कि उसने उसकी ब्रश ले ली, उसने सोचा मैं खुद भी ड्रॉ करूँगा तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ जियांग से ही चलता था, ठीक है। तब उसने कहा कि ऐसा करो, जो मैं बोलूँगा वही ड्रॉ करो, तो मैं तुमको जेल से फ्री कर दूँगा, ठीक है। तब उसने बोला कि ठीक है, लेकिन उसने मन में सोचा अगर ऐसा हुआ तो ये तो अनर्थ हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर भी उसने उसकी शर्त मान ली और कहा ठीक है, जैसा आप राजा जी बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, ठीक है। तब उसने उसको कहा कि ठीक है, तो फिर मैं आपको छोड़ दूँगा। अब भाई निकलने का एक ही चारा था, तो उसने थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाई, उसने पहले ही ड्रॉ कर दिया समुद्र, समुद्र ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे होता क्या है। ओके, जियांग एंड सेंड him to prison। अच्छा ठीक है। ही realized that the ब्रश ओनली वर्क फॉर जियांग। उसको ऐसा पता चला कि जियांग के लिए वर्क होता है। सो ही वैन टू जियांग एंड टोल्ड हिम टू वुड सेट हिम फ्री on one condition. He said, if you draw pictures of the things that I ask and bring them to life, I will set you free. Jiang did not want to draw for the emperor, but he had an idea and agreed to what the emperor asked. उसके पास एक ही आइडिया था, उस जिससे एग्री भी हो गया। फिर क्या हुआ, ड्रॉन उसने क्या किया कि उसने पहले ही सी बना दिया। तो उसने बोला आपने क्या ड्रॉ किया, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप वही ड्रॉ करो, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि कौन बोलता है, एम्परर बोलता है कि व्हाट आई आस्क यू, क्विकली ड्रॉ अ गोल्डन माउंटेन फॉर मी। आप एक मेरे लिए गोल्डन माउंटेन ड्रॉ करो। नेक्स्ट जियांग ड्रॉ अ गोल्डन माउंटेन विच वाज फॉर अवे फ्रॉम द सी। नाउ ड्रॉ अ बिग शेप। उसने कहा अब एक बिग शेप ड्रॉ करो। आई विल सेल इन टू द माउंटेन टू गेट द गोल्ड ऑर्डर द एम्परर। जिससे मैं इधर से उधर गोल्ड और वो करता रहूँगा, ठीक है। जियांग स्माइल्ड क्वाइटली एंड ड्रू अ बिग शेप। और वो हल्के से हंस रहा था, सब समझ रहा था, और उसने इसलिए उसने शी ड्रॉ किया था। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, ठीक है। द एम्परर बोर्ड द शिप। The ship began sailing towards the mountain. When the ship was in the middle of the sea, Jiang drew large stormy waves. When these waves actually rose in the sea, the ship began to shake violently. Okay, shake violently. तो बेटा
क्या हुआ कि उसने एक शिप ड्रॉ कर दी बड़ी सी, जैसा कहा एम्परर ने, ठीक है। उसके बाद उसने जैसे चलाना शुरू किया, उसको माउंटेन की तरफ ले जाने लगा, तभी उसने बीच में ही समुद्र के बीचों बीच में उसने एक स्टॉर्मी वेव कर दी, मतलब वो जो चक्रवात टाइप के नहीं आते हैं जिसमें सब कुछ डूब जाता है, ऐसा उसने बीच में ड्रॉ कर दिया। और जैसे ही ड्रॉ किया उसको लाइफ मिल गई, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी के अंदर से ऐसे स्टॉर्मी वेव होने लगे, और सारा कुछ बहुत फोर्स वाला, सारा पानी अंदर की ओर होने लगा, बहुत फोर्स वाला। द एम्परर रियलाइज वॉट हैड हैपेंड, और एम्परर समझ गया कि अब क्या हो रहा है। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक एंड वॉज रियली अशेम्ड ऑफ हिम सेल्फ। ही आस्क्ड यंग फॉर फॉरगिवनेस। अब भाई वो शिप उसने ड्रॉ कराई थी और शिप से जा रहा था माउंटेन की तरफ, ठीक है। तभी उसको एक आइडिया आया कि वो स्टॉर्मी वे कर दे उसमें, और जैसे ही उसकी लाइफ ख़त्म होने जा ही रही थी कि उसने तुरंत अब अपनी गलती को माना और सुधारा और बोला, और बहुत शर्मिंदा हुआ। जैंग ड्रू कॉल्म वेव्स एंड बॉट द एम्परर बैक टू द शोर। और जैसे ही उसने फॉरगिव, मतलब अपने आप को माफ़ करने के लिए बिल्कुल कह दिया कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तो जियांग ने उसमें काम वेव ड्रॉ की और एम्परर को वापस लेकर आया। The emperor had learned to his lesson and realized that he should not be greedy। और एम्परर को उस दिन एक लेसन आया कि हाँ, कभी भी इतना ग्रेडी नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ही मस्ट शेयर हिज वेल्थ विद हिज पीपल, बल्कि अपनी वेल्थ पीपल के साथ जो अपने पास है, जैसे कि जैंग के पास जो भी था, उसके पास गोल्डन ब्रश थी, तो वो लोगों से शेयर करता था, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उसके लिए करता था। Finally, Jiang went back to his family and kept helping people with his magic paintbrush। और वो वापस से अपनी फैमिली के पास फाइनली गया और उसने हमेशा पेंट ब्रश उसके लिए रखी जिनको वाकई में नीड हो, जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनके लिए ही वो हमेशा मैजिक ब्रश का इस्तेमाल करता रहा। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना, और इससे 5 हार्ड वर्ड्स लर्न एंड राइट करना। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।